बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका बहुत शुक्रिया। पहले मैं कुछ अहम बातों पे बात कर लूँगा, फिर क्वेश्चन आंसर आप बाद में कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के हालात हैं और बिलखसूस बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में जो हालात हैं, उसके ऊपर जो हमारे लीडर इमरान खान की हमेशा पॉलिसी रही है और हमारी वही पॉलिसी है कि इनका हल जो है वो सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए हो सकता है और उसका अमली सबूत है हमारे पास। एक चीज़ होती है कि आप सिर्फ बात करते हैं, एक चीज़ होती है जो अमलन आपने की होती है और उसके रिजल्ट आए होते हैं। तो इमरान खान की जब हुकूमत थी तो आपने देखा कि मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके फिर बाद जो हुकूमत हटाई गई, जिस तरीके से हटाई गई उस पर भी बड़े सवाल हैं। और जिन्होंने हटाई उस वक्त कहा कि हमने हटाई है, बाद में उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने हटवाई है। तो इससे बड़े क्वेश्चन उठते हैं और हमारे उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, हैं और रहेंगे, और उसके लिए अपनी एक जंग हम लड़ रहे हैं। तो उस वक्त के हालात के बाद जब जैसे ही ये इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई तो एक काम शुरू हो गया कि एक पार्टी तरीके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए तमाम इदारों ने अपना मुकम्मल जितना भी जोर था वो उस पर लगाना शुरू कर दिया और हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ना, हमारी पार्टी के कैंडिडेट को तोड़ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, छापे, जैली पर्चे, हर तरह की चीज़ें वो आप सबके सामने हैं, कौम के सामने हैं। और जब अपना फोकस यहाँ पे कर दिया तो जो असल काम था उनका उसे फोकस हटा दिया और उसका रिजल्ट ये निकला कि दोबारा वो चीज़ें जन्म लेने लगी और दोबारा दहशतगर्दों ने अपनी जड़ें उन एरियाज में इस्टेब्लिश कर ली। इसमें दरमियान में एक और चीज़ जो साथ साथ होती रही वो ये थी कि अवाम के दरमियान और इदारों के दरमियान एक गैप आ गया, एतमाद ख़त्म हो गया और एतमाद ख़त्म होने की वजह से मज़ीद ये चीज़ बढ़ती गई और इनको पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि जब अवाम आपके साथ ना हो तो आप ऐसी किसी जंग का और ऐसे इलाकों में आप उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी एक 2200 किलोमीटर की एक तवील एक बॉर्डर है और ये बॉर्डर जैसे मुल्क के साथ नहीं है, ये वो मुल्क के साथ हमारी बॉर्डर है कि जिसमें दो सुपर पावर्स ने सिर्फ जंग नहीं लड़ी बल्कि जंगें हारी हैं उन्होंने। वहाँ पर पहली जंग जो रशिया के साथ हुई उसमें तो पाकिस्तान ने भी एक तरह से वो जंग में हिस्सा लिया, बाकायदा जिहाद का ऐलान करके, और मैं समझता हूँ कि वो जंग सिर्फ अफगानिस्तान ने नहीं जीती, पाकिस्तान ने भी साथ मिलकर जीती वो जंग। दूसरी जंग के टाइम हमारी पॉलिसी चेंज थी और जिहाद के बजाय हम अमेरिका की सपोर्ट में आ गए और उससे ये रिजल्ट निकला कि हालात हमारे कशीदा होना शुरू हो गए अफगानिस्तान के साथ, और जो अब तक वो कशीदी के हालात मजीद बदतर होते जा रहे हैं। तो मैं अभी भी ये बात करूंगा कि जो मैंने बार बार कहा, हुकूमत संभालने के बाद कहा, हर मीटिंग में कहा, और तकरीबन 3.5 महीने पहले मेरी इस बात पे आमादगी की इदारों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने कि आप TORs बनाएं और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो TORs भेजे हुए तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए हैं। बार बार मैं रिमाइंडर भी दे रहा हूँ कि मेरे साथ बैठो इस पे, क्योंकि इसे मैंने जिरगे भी किए। पहले छोटा मैंने एक जिरगा बनाया, उसके बाद फॉलोड बाय एक बड़ा जिरगा जो हमने हर कौम से बंदे लेके भेजना था, अलॉन्ग विद जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें लोग देने थे अपने। तो हमारा काम मुकम्मल है उस लिहाज से, लेकिन यहाँ से हमें कोई जवाब भी नहीं आ रहा, हमारे साथ बैठ के इस पर बात भी नहीं की जा रही। तो मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि हमें इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए, इसके बगैर कोई हल नहीं है इसका। और आपके सामने जो हालात चल रहे हैं उसका जो रिजल्ट आ रहा है दोबारा, वो अभी रिसेंटली जो एक वाकया हुआ है काटलांग में। अब काटलांग का जो ये इलाका है, जहाँ जहाँ भी बॉर्डर कहीं पे जाके लगती है तो उसके नीचे के इलाके भी उससे ज़ाहिर बात है फिर मुतासर होना शुरू हो जाते हैं अगर आप प्रॉपरली अपनी रीड को बहाल ना करें। आप पूरे साउथ के भी में देख लें, नीचे के जो ज़िले हैं वो इस वक्त सारे के सारे जो है दहशतगर्दी की साथ में आए हुए हैं। इस तरह जो ऊपर वाला इलाका है इसमें भी 9 महीने पहले हमारे एक SSP जो है एजाज साहब शहीद हुए। यहाँ पर इधर ही दहशतगर्द मौजूद थे और उनसे मुकाबले में वो शहीद हुए, और इसी इलाके में इनके जो एलिमेंट्स हैं ये पाए जाते हैं। और उसके अंदर तो बड़े मेजर जिन पे बहुत बड़े हेड बनी थे, 2 टेररिस्ट यहाँ पे मारे गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैपेसिटी की कमी है और ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि उसके अंदर हमारे 10 बेगुनाह शहरी खवातीन, बच्चे और हमारे शहरी जो है उसमें शहीद हो गए, जिस पे हम मजम्मत भी करते हैं और हमारी जिम्मेदारी भी है कि अपने शहर को हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो अब मैं जो हमेशा ही बात करता हूं कि हर चीज में सियासत ना की जाए। मुझे निहायत ही अफसोस है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, उनके मिनिस्टर्स पे और वज़ीर आज़म पे कि जिस तरीके से हमारे शहरी शहीद हुए और इन्होंने उसको ऐसा रंग दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि फेलियर इनका है। मैं यहाँ पे वादे करता हूं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहते हैं उन एरियाज में जहां पे इत्तला मिलती है कि टेररिस्ट मौजूद है या कोई तश्कील आ रही है। उसमें हमारी पुलिस भी होती है, CRD भी काम करती है और आर्मी इदारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी काम करती है। इस IBO के अंदर ना हमारी हुकूमत को पता था
اور نہ ہماری پولیس تھی اس کے اندر. یہ پیور آپریشن تھا اور ان اداروں کا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں. بجائے اپنی کیپیسٹی بہتر کرنے کے, بجائے اپنی غلطی ماننے کے, افسوس کرنے کے, الٹا اس کو ایک اور رنگ دینا میرے خیال میں آنکھیں بند کرنے والی بات ہے, اور آنکھیں بند کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے.